अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा पीपीएससी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की असाइनमेंट नंबर 2 है। तो असाइनमेंट नंबर 2 में भी हम एमएस वर्ड की काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे फंक्शंस जो उनसे होंगे, 4-5 फंक्शंस जो उनसे हैं, वो हम दोबारा से उनको चेक करेंगे। हो सकता है कि प्रीवियस भी रिपीट हो जाएं और कुछ न्यू फंक्शंस भी बीच में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टास्क जो से है उसमें है सेव योर वर्क एज असाइनमेंट ऑन योर कंप्यूटर डेस्कटॉप, कि अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर इस डॉक्यूमेंट को असाइनमेंट के नेम से सेव करें। ठीक है, तो इसके लिए सेव करने के लिए दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है कि आप मैन्युअली जाएं और इस आइकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जाकर, अगर तो आपका डॉक्यूमेंट पहले सेव है तो आपने एस सेव दबाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो वहीं पे ही सेव हो जाएगा जहाँ पे आपने पहले सेव किया। और अगर आपने इसको किसी और डायरेक्ट पर पे लेके जाना है तो सेव एज करना पड़ेगा, और सेव एज करेंगे तो ये देखिए मैंने पहले भी किया हुआ था। तो ये दोबारा हमने क्या करना है, असाइनमेंट के नाम से। तो असाइनमेंट के नाम से उसने हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो हमने असाइनमेंट के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर, और ये रहा डेस्कटॉप के ऊपर हमने इसको एज ए असाइनमेंट के नाम से सेव करवा दें। ठीक है, पहला तरीका हो गया मैनुअली। दूसरा तरीका है आप F12 दबाएं। F12 दबाएंगे, ये भी सेव एज की शॉर्टकट की है, जिससे आप इसको असाइनमेंट के तौर पर वहाँ पर आप सेव एज कर सकते हैं। तो ये सेव एज किया तो हमारा सेव हो गया। ठीक है, तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड टास्क है कन्वर्ट द पैराग्राफ इनटू 2 पैराग्राफ्स। अच्छा, ये अब ऊपर हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है। ये एक सिंपल पैराग्राफ है, लेकिन उसने हमें ये कहा है कि इसको 2 पैराग्राफ्स में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी लाइंस हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन 13 लाइन है। तो हम इसका हाफ कर लेते हैं यहाँ से, द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने दोबारा से कर दिखाता हूँ, कर्सर लेके गए जहाँ से हमने इसको एक नेक्स्ट पैराग्राफ में कन्वर्ट करना था, और वहाँ से जाके एंटर दबा दिया। एंटर दबा दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक अलहदा पैराग्राफ बन गया। तो उसने जो टास्क 2 में हमें कहा गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि एक पैराग्राफ को आप 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट करें। तो ये देखें, ये पैराग्राफ हमारे पास एक सेपरेट हो गया, और ये सेकंड पैराग्राफ जो हमारे पास सेपरेट हो गया। ठीक है, तो सिंपल था, सिंपल टास्क है। अभी पहले 2-3 असाइनमेंट्स जो सी हैं उसमें 3-4 असाइनमेंट्स तक सिंपल टास्क होंगे, सिंपल फंक्शंस होंगे, जो कि आप रोज़ाना यूज़ भी करते होंगे नॉर्मल रूटीन में भी। जब आगे 7, 8, 9 असाइनमेंट होंगी तो उसमें आई थिंक काफ़ी सारे टिपिकल आएंगे। तो इंशाल्लाह होंगे वो भी आसान, लेकिन ये है कि थोड़े टिपिकल। और कोर्स के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं सिर्फ पीपीएससी के जो मेरे पास नोट्स पड़े हैं, जिनमें ये टास्क वगैरह रिपीट होते रहते हैं और ये पेपर्स में आते हैं, वो ही सिर्फ टास्क यहाँ पे रिपीट करवा रहा हूँ आपको। कोई न्यू टास्क नहीं लेके आ रहा, और उसी टास्क में आपका पूरा वर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा, और आगे जब हम एक्सेल की वीडियोस बनाएंगे तो एक्सेल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो टास्क हैं ये पीपीएससी के जो से, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे देखें कि असाइनमेंट नंबर 2 जो बताया गया है वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ें सिर्फ आपको बार बार क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे टास्क की तरफ। तो तीसरा टास्क क्या है, लाइन स्पेसिंग 1.3 करनी है, जबकि जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेस है वो 10 पॉइंट्स होनी चाहिए। तो लाइन स्पेसिंग हमने पिछली वीडियो में भी की थी, जिसमें क्या था कि इन 2 लाइंस के दरमियान जो स्पेस है वो 1.5 की थी, जबकि यहाँ पे वो कह रहा है 1.3 होनी चाहिए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ्स को और यहाँ पे जाते हैं, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.5 तो है लेकिन 1.3 नहीं है। तो हम अब यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो हमने क्या करना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस के ऊपर चले जाना है। जब यहाँ पे गए तो यहाँ पे वो दिखे, यहाँ पे कह रहा है at 1.15, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना 1.15
1.3। जब हम ओके करेंगे तो ये देखें 1.3 की लाइन स्पेस हो चुकी है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ टास्क 3 में ही उसने कहा है कि पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है वो 10 पॉइंट्स होनी चाहिए। तो पैराग्राफ के दरमियान, ये तो थी लाइन स्पेसिंग जो हमने अभी अप्लाई की। तो पैराग्राफ के दरमियान क्या होगा कि एक पैराग्राफ, यानी कि यहाँ पे पैराग्राफ हुआ एंड हुआ है और उसके बाद अब ये एक स्पेस आई है, तो यानी कि पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 10 पॉइंट्स की होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमने पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पे जाकर ये देखें स्पेसिंग का एक और फंक्शन है। तो यहाँ पे आके हमने क्या कर देना है, बिफोर एंड आफ्टर, कि पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस हो और पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस हो। तो हमने आफ्टर के बाद क्या कर देना है, 10 पॉइंट्स लगा देना है। 10 पॉइंट्स लगा के जब हम एंटर करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो ये 10 पॉइंट्स का क्या होगा, फ़र्क पड़ चुका है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा और डेमो करवा देता हूँ। 20 करेंगे तो देखें और ज़्यादा हो गया, जबकि उसने हमें रिक्वायरमेंट दी हुई है 10 पॉइंट्स की, तो हम 10 पॉइंट्स ही करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसी के साथ हमारा टास्क 3 भी फुलफिल हो गया। अब है टास्क नंबर 4, टैब 1 पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, कि हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो सी है उसको 1 पॉइंट टैब करें। तो टैब भी एक तरह से स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो नॉर्मल हम जब स्पेस देते हैं तो ये देखें कितनी स्पेस आई, जब हम टैब के साथ देंगे तो ये देखें, तो ये दोनों में डिफरेंस है। टैब जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेस को ले रहा है, ठीक है, और पूरे पैराग्राफ को ले रहा है। जबकि हम स्पेसिंग को करेंगे, सॉरी, तो यहाँ से ये क्या करेगा, उस लाइन को, ठीक है। तो हमने जस्ट टैब किया, यहाँ से भी फर्स्ट लाइन से फर्स्ट पैराग्राफ की और सेकंड लाइन सेकंड पैराग्राफ। तो ये अब हमने टास्क नंबर 4 भी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को हमने टैब कर दिया है 1 पॉइंट। उसके बाद है हाईलाइट वर्ड पाकिस्तान, लास्ट टास्क। तो हमने यहाँ पे देखना है कि पाकिस्तान वर्ड कहाँ पे है, तो ये लिखा इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, तो इसको हमने हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन, फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में एक फंक्शन है हाईलाइट। जब हम किसी भी फंक्शन का अगर नेम वगैरह पता करना हो तो उसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेके जाएं, एरो लेके जाएं, तो ये आपको नीचे टेक्स्ट हाईलाइटिंग की जो होती है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर आ गया, मतलब कि ये इसको हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ से हम कलर, डिफरेंट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हो रहे हैं, तो हमने येलो को सिलेक्ट किया और ये हमारा कलर चेंज हो गया और हाईलाइट हो गया पाकिस्तान वर्ड। तो ये थे आज के हमारे 5 टास्क। इसी के साथ हम कल और एडवांस टास्क के साथ आएंगे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।